बढ़ती महंगाई की बात करेंगे, लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर ज़िले इंतज़ामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद चीनी की कीमत काबू करने में नाकाम हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में चीनी की कीमत मुकर्रर न होने से शहर भर में चीनी 130 से लेकर 140 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, ये बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल सबूर। फैसलाबाद जिला इंतजामिया की जानब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन और तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं की जा सकी। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 130 रुपये से लेकर 140 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं बताता चलूं कि जिला इंतजामिया की जानब से जारी करदा रेट लिस्ट में चीनी की कीमत का मुकर्रर ना किया जाना सबसे बुनियादी वजह है कि दुकानदार जो है मनमर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहर भर में मुख्तलिफ कीमतों पर चीनी की फरोख्त जारी है। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया की जानब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन में हफ्ते 6,750 चीनी के थैले बरामद किए गए और यह दावा किया गया था कि बरामद की जाने वाली चीनी जो है शहरियों को 95 रुपये फी किलो में मैसर होगी। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा सके। शहरी जो है महंगाई के मारे शहरी जो है ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं और शहरी इंतजामिया से ये मुतालबा करते दिखाई रहे हैं कि इंतजामिया चीनी की कीमतें कंट्रोल करे और शहरियों को कंट्रोल रेट पर चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। जी, मुल्तान में गरीब के लिए एक वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। जी हाँ, चीनी और घी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। घी दर्जा अव्वल 620 रुपये से बढ़कर 650 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, मुल्तान से बताएंगे सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। हालिया महंगाई की लहर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। शहरी परेशान है। ख़ास तौर पर शाह खुर्दनोश की बात करें तो उसके दाम तो आसमान से बातें कर रहे हैं। घी की बात करें, घी जो है वो रिकॉर्ड कीमत 650 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। जो दर्जा अव्वल है, जो दर्जा दोम है, वो 580 रुपये पर पहुंच गया है। चीनी की बात करें, चीनी जो माह रमज़ान से कबल 90 रुपये 95 रुपये थी ओपन मार्केट में, इस वक्त 130 रुपये फ़रोख्त हो रही है। अगर इन चंद हफ्तों की बात करें तो उसकी कीमत में जो है वो 35 से 40 रुपये इजाफा हो गया है। शहरियों ने परेशानी का इजहार किया। उनका यही कहना है कि दिनों में जो है शेख खुदनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ उनकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। पहले 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल थी, अब 1 वक्त का खाना पकाना भी महाल हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को इस हवाले से रिलीफ फराहम करना चाहिए ताकि शहरी जो है वो 1 वक्त का खाना पका सकें। गुजरांवाला में महंगाई माफिया बेलगाम। शहर में सरकारी निर्खनामे बराए नाम रह गए। ईद करीब आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अदरक की कीमत 3 ही रोज़ में 500 रुपये से बढ़कर 850 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। सब्ज़ मिर्च 40 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। तफसीलात बता रही हैं बीनिश राजपूत। शुक्रिया जी। आपको बताएं कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो उसका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ी और मसाला जात की कीमतें रमज़ान मुबारक से पहले कुछ थी, रमज़ान का आगाज़ होते कीमतों में इजाफ़ा हो गया और अभी जो है वो ईद करीब है तो एक बार फिर से जो है वो सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और मज़ीद परेशानी शहरियों को ये भी है कि सरकारी रेट लिस्ट पर कीमतें कुछ है और जो दुकानों पर मार्केट्स में कीमतें हैं इन सब्ज़ी और मसाला जात की वो कुछ हैं। जैसा कि अदरक की सरकारी कीमत का अगर जिक्र करें तो वो 650 रुपये फ़ी किलो है, जबकि उसका मार्केट में रेट 850 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। इसी तरह टमाटर की कीमत 50 से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो हो गई है। सरकारी कीमत उसकी 80 रुपये फ़ी किलो है। लहसुन की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया, नई कीमत 350 रुपये फ़ी किलो है। सब्ज़ मिर्च भी 80 से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो की हो गई है। तो इस हवाले से शहरियों की जानिब से इंतहाई परेशानी और गम गुस्से का इजहार है। उनका ये कहना है कि ना पूरे रमज़ान और मुबारक महंगाई से जान छूट सकी और अब ईद करीब आते ही एक बार फिर सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ गई हैं। तो शहरियों की जानिब से इंतहाई गम और गुस्से का इजहार है और इन कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा है। जी, कराची में इस बार ईद पर पुलाव और बिरयानी बनाना भी महंगाई ने दुश्वार बना दिया है। मुख्तलिफ अक़साम के चावलों की फ़ी किलो कीमत में 100 से 150 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से बताएंगी हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएं कि जिस कदर महंगाई बढ़ती ही जा रही है, अब आवाम का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आज अगर हम चावल की कीमत की बात करें तो चावल की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हत्ता कि जो टोटा चावल होता था जो कि आम हर घर में बनाया जाता था, उसकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन जो है वो 180 रुपये से 200 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इसकी असल जो कीमत थी वो 80 रुपये किलो में ये फ़रोख्त होता था। इसी के साथ साथ ढाकी सेला चावल जो है वो भी
280 से 300 रुपये मार्केट में जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ये होलसेल मार्केट के रेट्स हैं और जब यही चीज़ रिटेल में जा रही है तो वो 30-40 रुपये इजाफे के साथ मिल रही है। आवाम जो है वो ये शिकवा कर रही है कि उनकी दस्तरस से हर चीज़ मुसलसल बाहर होती जा रही है, किसी तौर जो है वो कमी आने का नाम नहीं ले रही है। जी, ईद से पहले लाहौर में महंगाई का तूफान, चिकन की कीमतों को पर लग गए हैं। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 600 रुपये से जायद में फ़रोख्त हो रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार राना। है और रमज़ान मुबारक में भी शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल पाया और अब भी हुकूमत जो है महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। अगर बात करें हम चिकन की, तो चिकन की कीमत भी में जो है वो 8 रुपये इजाफा हुआ है और आज जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसका सरकारी कीमत 531 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर सब्ज़ियों और फलों की बात करें तो सब्ज़ियों और फलों की कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं। जो सेब है उसका सरकारी रेट जो है वो 300 से लेकर 350 रुपये तक है, लेकिन आम मार्केट में 400 से 450 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की बात करें, प्याज 65 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर का सरकारी रेट भी 60 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, जो सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, जो सालन में, हर सालन में ग्रेवी के लिए, मसाले के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमत जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है बिल्कुल फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो दुगनी कीमतों पर जो है चीज़ें दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही है। जी, मुल्तान में गरीब के लिए एक वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। जी हाँ, चीनी और घी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। घी दर्जा अव्वल 620 रुपये से बढ़कर 650 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, मुल्तान से बताएंगे सोहेब इकबाल। जी शुक्रिया। हालिया महंगाई की लहर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। शहरी परेशान है। ख़ास तौर पर शह खुर्दनोश की बात करें तो उसके दाम तो आसमान से बातें कर रहे हैं। घी की बात करें, घी जो है वो रिकॉर्ड कीमत 650 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। जो दर्जा अव्वल है, जो दर्जा दोम है, वो 580 रुपये पर पहुंच गया है। चीनी की बात करें, चीनी जो माह रमज़ान से कबल 90 रुपये 95 रुपये थी ओपन मार्केट में, इस वक्त 130 रुपये फ़रोख्त हो रही है। अगर इन चंद हफ्तों की बात करें तो उसकी कीमत में जो है वो 35 से 40 रुपये इजाफा हो गया है। शहरियों ने परेशानी का इजहार किया। उनका यही कहना है कि दिनों में जो है शह खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ उनकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। पहले 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल थी, अब 1 वक्त का खाना पकाना भी महाल हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को इस हवाले से रिलीफ फराहम करना चाहिए ताकि शहरी जो है वो 1 वक्त का खाना पका सकें। कराची में इस बार ईद पर पुलाव और बिरयानी बनाना भी महंगाई ने दुश्वार बना दिया है। मुख्तलिफ अक़साम के चावलों की फ़ी किलो कीमत में 100 से 150 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से बताएंगी हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएं कि जिस कदर महंगाई बढ़ती ही जा रही है, अब आवाम का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आज अगर हम चावल की कीमत की बात करें तो चावल की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हत्ता कि जो टोटा चावल होता था, जो कि आम हर घर में बनाया जाता था, उसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन जो है वो 180 रुपये से 200 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इसकी असल जो कीमत थी वो 80 रुपये किलो में ये फ़रोख्त होता था। इसी के साथ साथ ढाकी सेला चावल जो है वो भी 280 से 300 रुपये मार्केट में जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ये होलसेल मार्केट के रेट्स हैं और जब यही चीज़ रिटेल में जा रही है तो वो 30-40 रुपये इजाफे के साथ मिल रही है। आवाम जो है वो ये शिकवा कर रही है कि उनकी दस्तरस से हर चीज़ मुसलसल बाहर होती जा रही है, किसी तौर जो है वो कमी आने का नाम नहीं ले रही है। जी।